Welcome back once again. Today's topic is eddy current और Foucault current. नोट्स बनाने हैं, चलिए हेडिंग डाले एडी करेंट्स और Foucault करंट. देखिए एडी करंट क्या होती है या Foucault करंट है क्या. Foucault तो साइंटिस्ट का नाम, फोको कहते हैं इनको. क्या कहते हैं? फोको. अकॉर्डिंग टू फोको एक हम मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कंसीडर कर रहे हैं. देखो ये सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड है. देखो मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया तो आप समझ रहे हैं कैसा डायरेक्शन होगा फील्ड का. इनवर्ड टू द पेपर प्लेन या बोर्ड प्लेन. अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है. इनवर्ड टू द पेपर प्लेन. इसके अंदर हमने कोई एक कोई मेटालिक सीट ले ली है जो या तो इससे आउट कराओगे या इन कराओगे इसमें. जैसे मैं फिलहाल अभी आउट ले जा रहा हूं इसको. इसका मोशन किधर कर दिया मैंने? आउटवर्ड. फौकॉल्ट ने ऑब्जर्वेशन किया क्या? व्हेन अ मेटालिक सीट इज आइदर इन द मैग्नेटिक फील्ड और आउट द मैग्नेटिक फील्ड, देन there is an induced current produced inside this metal in whole volume, and the direction of flow of this current inside this like eddies produces in water. नाम सुना eddies आपने? वाटर में ऐसे ऐसे जब पानी बहता तो ऐसे गोल गोल भंवर पैदा होती है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भंवर बोलते हैं. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सर्कल्स वाटर फ्लो में उनको क्या बोला जाता है? एडी. तो eddies produces in the water, so this current is known as eddy current. यानी अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो जैसे वाटर में भंवर पैदा होती राउंड एंड राउंड, वैसे ही मेटल के पूरे वॉल्यूम में एक करंट जनरेट होती है. इसका हिंदी नाम ही भंवर करंट है. ठीक है, भंवर धारा. तो बात करता हूं एडी करंट, और डिस्कवरी किसने की इसकी? फोको ने. इसलिए इसका दूसरा नाम फौकॉल्ट करंट हो गया. तो फिर से एक बार समझ लेना, अकॉर्डिंग टू फौकॉल्ट जब कोई मेटल सीट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं या बाहर ले जाते हैं तो इसके अंदर एक तरह की करंट जनरेट्स होती हैं. उनका फ्लो ऐसा होता है जैसा कि वाटर की करंट्स होती हैं. वाटर में सर्कुलर करंट होती हैं. उन सर्कुलर करंट को एडी बोलते हैं वाटर की. इसीलिए इस करंट का नाम भी एडी करंट हुआ. पहली बात, ऐसा हुआ क्यों? रीजन क्या? सुनिए भाई. जैसे आप इस मेटल को बाहर ले जा रहे हैं ना, देखो ध्यान दो, एरिया धीरे धीरे बाहर निकल रहा है कि नहीं बताओ. और आपको जानकारी होगी कि जो फ्लक्स होता है फाई, वो किसका प्रोडक्ट है? बी और ए का है कि नहीं बताओ. या तो बी वेरी कराएं या ए वेरी कराएं, फ्लक्स वेरी होगा. अभी तक जो इंडक्शन सीख रहे थे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें किसको वेरी करा रहे थे हम लोग? बी को. याद है? करंट की वैल्यू को बढ़ाना, करंट की वैल्यू को डाउन करना, स्विच ऑन करना. स्विच ऑन करके भी हम लोग इंडक्शन पाते हैं क्योंकि पहले जीरो करंट थी. स्विच ऑन करोगे तो अचानक बढ़ेगी कि नहीं? वेरिएशन हुआ. स्विच ऑफ करो, पीक करंट थी, डाउन हो गई. यानी अगर हमको फ्लक्स वेरी कराना है तो या तो बी में चेंज करें या फिर ए में चेंज करें. यहां जैसे बाहर जाएगा तो धीरे धीरे इनक्लोज्ड एरिया डिक्रीज होगा कि नहीं होगा बताओ. तो जो फ्लक्स पास हो रहा होगा लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा कि नहीं? डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो, वेरी तो कर रहा है ना फ्लक्स. जब इनवर्ट लाओगे तो इंक्रीज करेगा. यानी जब तक ये मेटल सीट इन या आउट होती रहेगी और इसका एरिया इनसाइड द फील्ड बदलता रहेगा, तब तक ऐसी करंट प्रोड्यूस होंगी. ये पूरी की पूरी सीट अगर अंदर आ जाए फील्ड के तो क्या एरिया चेंज होगा उसके बाद? जैसे मैं इस तरह कह दूं आपसे कि इतना बड़ा मान लीजिए पूरा फील्ड है मैग्नेटिक. इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक मेटल सीट है, देखो धीरे से अंदर ला रहे हैं. तो अभी देखो वेरिएशन हो रहा है एरिया का. लेकिन जब ये मेटल सीट इस जगह आ गई तो इसके मोशन का एरिया वाइज कोई असर पड़ेगा बताओ? अभी तो पूरी तरह इनसाइड द फील्ड है ना. तो जब ये मेटल सीट इस जगह से पूरी तरह इंटर कर चुकी फुल्ली, और जब तक यहां से बाहर निकलना नहीं शुरू होगी, तब तक इंड्यूस्ड करंट जीरो रहेगी. क्यों?
देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स। ओके, तो चलिए अब हम लिखाते हैं डेफिनेशन। तो चलो फाइनल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। लिखिए, व्हेन एनी मेटल प्लेट या सीट लिख देना, व्हेन एनी मेटल सीट या प्लेट मूव इन और आउट फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड, from a magnetic field, then the magnetic flux linked या linkage लिख दो, magnetic flux linkage with that plate varies. So induced current produces in its whole volume, in its whole volume, like eddy produced in water, produced in water. So this induced current is called eddy current. It is first discussed या given, कुछ भी लिख दो, given by Foucault, so also known as Foucault current. नोट करिए इतना फटाफट। देखो डिस्क्रिप्शन की थोड़ी सी आप डिटेल में लिख दीजिए, डेफिनेशन तो हो गई, डिस्कशन ये इसको इसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करेंगे। हम कहेंगे कि यहां पर जो एक कॉपर की मेटल सीट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड बी से आउट करते हैं, तो धीरे धीरे इसका एरिया कम होता जा रहा है इनसाइड द फील्ड। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू बी ए के अकॉर्डिंग फाई चेंज हो रहा है, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो लिखिए, एज अ कॉपर मेटल सीट मूव्स अवे फ्रॉम अ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्मल मतलब हमारा परपेंडिकुलर से है, फ्रॉम अ नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड बी, magnetic field B, then area inside field decreases, area inside field decreases, hence according to formula phi B is equal to BA, magnetic flux also decreases. As a result, induced current produced। ये डिस्क्रिप्शन हो गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब यहां पर एक बात और बता दें फाइनली हम आपको, कि ट्रांसफॉर्मर देखा आप लोगों ने, जिसने नहीं देखा हो आसपास मोहल्ले में कहीं होगा, आज जाए ट्रांसफार्मर की जाली हटा करके ट्रांसफार्मर को देखे, खोल करके अगर आप ट्रांसफार्मर देखेंगे तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से एक, ये डिटेल डिस्कशन अगले चैप्टर में ट्रांसफार्मर का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब पढ़ाएंगे,
लेकिन उससे पहले एक्टिविटी के तौर पे आज आप लोग जाइएगा, रास्ते में ट्रांसफार्मर जहां मिल जाए वहीं घुस जाना उसके अंदर और खोल काल के आराम से अच्छे से चेक करना। तो आप पाएंगे कुछ इस तरीके से उसमें मेटल की फ्रेम बनी होती है, मेटेलिक फ्रेम है चौकोर जैसा। कैसा होता है? एक ऐसे मेटल फ्रेम होता है, इस पर एक साइड में ऐसे 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 कॉपर की बाइंडिंग होती है, इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ये थिक अगर कॉपर वायर है तो जो दूसरी कॉइल दूसरे साइड लगी होगी वो थिन कॉपर वायर की होगी, मोर नंबर ऑफ टर्न होंगे। ध्यान देने वाली एक बात है खास कि जिसमें थिक मतलब वायर यूज करोगे उसके नंबर ऑफ टर्न कम रहते हैं, और जिस साइड में थिन वायर यूज होता है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्न रहते हैं। अभी डिटेल तो अगले चैप्टर में बताएंगे, इसलिए ज्यादा कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इसका जो एक कोर बना हुआ होता है, जो फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम मतलब ऐसे समझ लो, 4 मोटी मोटी पत्तियां ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे चौखुंटा एक फ्रेम बनाओ, इस तरफ से कॉपर वायर। ट्रांसफार्मर बनाने का तरीका बता रहे, घर में बना सकते हो ट्रांसफार्मर, अगर मोहल्ले का फूक जाए तो आप बना सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए एक्चुअल में, लेकिन ये जो फ्रेम बनाते हैं ध्यान रखना, लैमिनेटेड बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? पतली पतली पत्तियों को पहले जोड़ा जाता है, ध्यान रखना ऐसे। लैमिना मतलब होता है पटल, क्या होता है? पतली पतली पत्ती, प्लेट्स कुछ भी कह दो, इसलिए इसको हम फ्रेम को बोलते हैं लैमिनेटेड फ्रेम। क्या बोलते हैं? लैमिनेटेड फ्रेम। क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एडी करेंट्स को रिड्यूस करना चाहें तो क्या करना होगा, या काउंटर क्वेश्चन, व्हाई द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर मेक एज लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड का सेंस मैं समझा देना चाहता हूं बुक की हेल्प से। जैसे बहुत से पन्ने हैं, पेजेस हैं कि नहीं बताओ, बहुत से पतले पतले पेजेस को चिपका करके एक मोटा सा एक उस बन गया मेटल सीट। ऐसे एक और मेटल सीट लीजिए, इधर चिपका दीजिए इतनी मोटी, ऐसे एक ऐसे लीजिए और एक ऐसे लीजिए, 4 कोने का तैयार हो गया। लेकिन इसमें मैंने एक खास बात रखी, पतली पतली सीट को आपस में चिपकाया हुआ है। ओके, हम इसको ऐसा ना करते, एक सीधा इतनी मोटी मेटल बना लेते, कोई सीधा एक सिंगल पीस चिपकाते ना बहुत से, तो क्या ये बात नहीं बनती? तो भी बनती। बट यहां जो ट्रांसफार्मर का फ्रेम बनाते हैं वो इस तरीके से नहीं बनाते हैं, सिंगल सिंगल पीस लेकर पतली पतली पत्तियों को चिपका के बनाया जाता है। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो एडी करंट है ये पूरे वॉल्यूम में होती है। किसमें होती है? जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी स्ट्रॉन्ग एडी करंट होगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडी करंट होगी उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, और जितना एनर्जी लॉस होगा उतनी हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, ट्रांसफार्मर फूक जाएगा। बात समझते हो? तो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट वी मेक दिस कोर, दिस फ्रेम लैमिनेटेड, बिकॉज थिन शीट्स हैव लेस एरिया, सो लेस eddy current generate, less powered, less magnitude eddy current generate, so no more energy loss, no heat more produced. Okay, यानी eddy current की इंटेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए, कमजोर करने के लिए पतली पतली पत्ती चिपका करके एक मोटा फ्रेम तैयार करते हैं, सिंगल पीस मोटा फ्रेम नहीं रखते हैं। रीजन क्या है? एडी करंट को रिड्यूस करना। आप कभी देखना ट्रांसफार्मर के पास एक अजीब सी आवाज आती है, उसको हमिंग साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आप देखिए भनभनाहट की आवाज जैसी सुनाई पड़ती है ट्रांसफार्मर के पास, वो क्यों होती है? ये भी क्वेश्चन बनता है। वो इन्हीं पत्तियों की आपस में अगर बाउंडिंग अच्छी नहीं है, टाइट करके नहीं चिपकाई गई है, बांधी गई है, तो ये आपस में वाइब्रेट करने की वजह से टकराती रहती हैं। उन टक्कर की आवाज ही हमिंग आवाज है, हमिंग साउंड है। बात समझते हैं? आप कहीं ट्रांसफार्मर हो, खड़ी हो जाना, एकदम नया होगा, कम साउंड होगा, धीमा साउंड होगा। इन्वर्टर के पास सुनो, उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, वहां भी एक अजीब सी आवाज आती रहती, बहुत महीन सी। और अगर पुराना ट्रांसफार्मर तो ये लूज हो जाती बाइंडिंग, वो आवाज करने लगती है। मैंने अपने घर में, मेरे पहले वो इमरजेंसी चार्जर था, इमरजेंसी होती थी ना, एक छोटी सी CFL लगी होती, तुम लोगों ने शायद ना देखा हो, उसको चार्ज करने के लिए अलग से चार्जर आता था। उस चार्जर से उसको चार्ज करते थे ऐसे चिमटी लगा के, तो बहुत आवाज कर रहा था एक दिन रात में। तो चूंकि मैं थोड़ा ट्रांसफार्मर पढ़ाई रहा हूँ लंबे समय से, मैंने स्क्रू ड्राइवर उठाया, अपना पेचकस प्लास उठाया, खोल खाल के उसको टाइट कर दिया कस के, और फिर से चालू किया, तो साउंड ये मान के चलो 90% रिड्यूस हो गई। तो शादी नई नई हुई थी, पत्नी बोली तुम मिस्त्री थे क्या पहले? तो हमने कहा हम फिजिक्स के टीचर हैं, मिस्त्री नहीं है। मतलब कहने का वो साउंड आप डिक्रीज कर सकते हो अगर आपका चार्जर थोड़ा ज्यादा साउंड कर रहा है या इन्वर्टर ज्यादा साउंड कर रहा है, यानी ट्रांसफार्मर का मैटर है वहां।
तो चलिए इसको थोड़ा लिख देते हैं, यहां क्वेश्चन की तरीके से पहले लिखेंगे, इसी टॉपिक का पार्ट है ये। वाई कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मेड लैमिनेटेड। लैमिनेटेड वर्ड लैमिना से बना है, लैमिनेटेड लेमिनेशन से नहीं है, ध्यान रखना। वाई कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मेड लैमिनेटेड, तो आप लिखेंगे आंसर में टू रिड्यूस एडी करेंट। एक नंबर में तो सीधा आंसर हो गया, टू रिड्यूस एडी करेंट। अब आप इसमें थोड़ी डिस्कशन भी लिख लें। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ एडी करेंट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द metal of core, volume of the metal of core. So thin lamina have less volume and give weak eddy current. So less energy loss as heat। ये तो एडी करंट का नुकसान हुआ, यूजेस भी हैं, इसको नोट कर लो, फिर हम यूजेस की बात करेंगे। एडी करंट्स को जानने के बाद हम उसके यूजेस और जान लेते हैं। बाय द वे कभी कहीं डिस्कस करना पड़े आपको तो आप बता पाओगे एटलीस्ट। जैसे जो गैल्वेनोमीटर पढ़ा है ना, उसमें एक टाइप होता है गैल्वेनोमीटर का, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। वहां पर डैंपिंग के लिए हम लोग एडी करेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप फर्स्ट एप्लीकेशन लिख देना, डैंपिंग इन डेड बीट गैल्वेनोमीटर, यानी डेड बीट गैल्वेनोमीटर की डैंपिंग में इस करंट का यूज होता है। सेकेंड लिख देना, इन इलेक्ट्रिक फर्नेस, यानी मेटल्स वगैरह को हम लोग अगर मेल्ट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फर्नेस में, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। ट्रेन वगैरह में एडी करेंट्स अपोज करती है मोशन को, इस वजह से ब्रेक लगती है। तो आप लिखेंगे इन इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। 3 यूजेस हो गए हमारे। एक और लिख लें, इंडक्शन मोटर। बस एप्लीकेशन इतने बहुत है, नोट कर लें।